दोस्तों, क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल सूखे सूखे रहते हैं या फिर स्किन पे रैशेज होते रहते हैं, खुजली होती है या मसल्स में वीकनेस लगती है, चलने में जल्दी थकावट हो जाती है, मसल्स में पेन रहता है? अगर ये चीज़ें रहती हैं तो एक बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है कि आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब ये प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो इस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो कमी को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती कितनी है बॉडी के लिए प्रोटीन की। तो आपका जो वजन है किलोग्राम में, उतने ही ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको डेली का, और अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 किलो प्रोटीन चाहिए आपको डेली का। ये एक मोटी मोटी कैलकुलेशन है, ठीक है। यानी अगर आप इससे कम ले रहे हैं प्रोटीन डेली तो इसका मतलब धीरे धीरे आपके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और ये प्रोटीन की जब कमी होती है तो सिम्टम्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वो आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। नाउ अब इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको अपनी न्यूट्रिशन को देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती ही होती है। ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं या फिर फैट हमारी डाइट में ज़्यादा होता है। अगर आप भी अपनी डेली डाइट को देखें और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि कितना उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, तो 70 से 80% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट ही होगा, और प्रोटीन सिर्फ 20% या उससे कम ही होगा, राइट। और वो डेफिनेटली आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो पूरी नहीं कर पाएगा प्रोटीन की। तो अब इसको पूरा कैसे करें? अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि टोफू पनीर या नॉर्मल जो पनीर होता है वो अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। बीन्स ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप चना या दालें जो होती हैं अच्छी सोर्स हैं प्रोटीन की, राइट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, मटन, चिकन ये सब चीज़ें ली जा सकती हैं। और अगर आप एग खाते हैं तो एग वर्ल्ड का बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया है। उसके अंदर सारे एसेंशियल प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप अंडा खाते हैं, बॉइल्ड अंडा स्पेशली, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आजकल मार्केट में वे प्रोटीन भी इजीली अवेलेबल है। वे प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन जो छाछ होती है, बेसिकली जो पनीर बनाया जाता है उसको बनाने के दौरान जो छाछ यानी जो बचा हुआ पानी की तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो जो मिलता है, छाछ जिसे बोलते हैं, उसी को कॉन्सेंट्रेट कर करके लास्ट में जो पाउडर मिलता है उसी को हम वे प्रोटीन कहते हैं। तो अगर अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन जिसके प्रॉपर लाइसेंसेस हैं, जिसमें स्टेरॉइड ना हो, ज़्यादा फ्लेवर्ड ना हो, इस तरह का अगर वे प्रोटीन मिलता है तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक स्कूप जो है लगभग 24-25 ग्राम आपका प्रोटीन का डेली का रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं इसके थ्रू भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। स्पेशली जो लोग 30 की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं उनके अंदर प्रोटीन ब्रेक होना शुरू हो जाता है और हर साल कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन का लॉस हो जाता है। तो उसकी अगर आप कमी को फुलफिल नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो दोस्तों अपनी सेहत का ध्यान रखिए, प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश कीजिए। और आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे आजकल जो वर्ड यूज़ करते हैं गिटेरियन यानी अंडा खाने वाले लोग, आप वो हों, कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी न्यूट्रिशन में जितनी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है वो ज़रूर पूरी करिए, नहीं तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो दोस्तों अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी फिट एंड बी फाइन।